हेलो यारो, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 ऐसे बहाने या ऐसी चीजें जो ऑर्थोडेंटिस्ट हमसे छुपा के रखते हैं या हमें नहीं बताते, और वैसी चीजें जो सिर्फ केयरलेस ऑर्थोडेंटिस्ट करते हैं। इसमें से जो मैं 6 नंबर की टिप आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको मिस कर दिया तो भाई आप सच में बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। मेरा नाम है अमित यदुवंशी। मैंने पिछले साल अपना ऑर्थोडेंटिस्ट ट्रीटमेंट कराया था जिसमें मेरे दांतों में गैप था, और अभी आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन कैसी है। पहले से बहुत अच्छी, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते यार दोनों को। पहली तो प्रॉब्लम ये है कि ऑर्थोडेंटिस्ट कभी पूरी बात नहीं बताते। आप उनके पास आओगे, आप अपना ट्रीटमेंट कराओगे, वो हर चीज के लिए कहेंगे हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन कभी भी एग्जैक्टली पूरी बात नहीं बताते, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं बताते कि आपको ऑर्थोडेंटिस्ट ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। वो बस अच्छी बातें बताते हैं कि हाँ ये बढ़िया हो जाएगा, वो बढ़िया हो जाएगा, आप आराम से रह लोगे, आप आराम से खा सकते हो, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम नहीं बताते। और जब हमारे जैसे लोग जिनके दांतों में गैप था या कोई भी दिक्कत है ओवरबाइट की, उनको सिर्फ अच्छी बातें बताई जाएंगी तो वो यार एक तरह से इमेजिनरी दुनिया में खो जाते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसकी वजह से जो हमारे लुक बेकार हो रहा था वो भी सही हो जाएगा और शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये मिथ उनके दिमाग में भर देते हैं, और इस बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि पूरी बात ना बताना। भाई बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग बाद में बहुत पछताते हैं। इसी के साथ वो ये भी नहीं बताते कि एग्जैक्टली हमारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट कब से दिखना शुरू हो जाएगा। वो ये कहते हैं हाँ कुछ दिनों में हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, 3 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली टाइम नहीं बताते। भाई आपने पढ़ाई की है, आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपको थोड़ा तो आइडिया होगा कि कितने दिनों में रिजल्ट हमें दिखने को मिल जाएगा। कोई तो आइडिया लगा सकते हो, और अगर उन्होंने कोई आइडिया लगा दिया है कि इस दिन के बाद से आपके ट्रीटमेंट में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम पे अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो समझ लो कि यार उनको कुछ आइडिया है नहीं। फिर उनके एक्सपीरियंस पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं ऐसे में। पॉइंट 2 है रिटर्नर्स के बारे में ना बताना। भाई ज्यादातर ऑर्थोडेंटिस्ट यही करते हैं, वो रिटर्नर्स के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने रिटर्नर के बारे में इस बंदे को बता दिया तो ये बंदा शायद ट्रीटमेंट ना कराए, शायद ना कराए, क्योंकि 2-3 साल के बाद ब्रेसेस लगाने के बाद इसको अगर मैं बताऊं अब तुम्हें रिटर्नर भी पहनना है और सालों साल पहनना है, तो हो सकता है ये ट्रीटमेंट ही ना कराए। ऐसे में तो भाई उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो मोस्टली ऑर्थोडेंटिस्ट नहीं बताते। चलिए मैं अपना केस बताता हूँ। जब मैं ब्रेसेस लगवाने गया था मैंने सारी बातें अपनी क्लियर कर ली पहले दिन जाके कि कैसे ट्रीटमेंट होगा, कितने दिनों में रिजल्ट आएगा। एक दिन मैंने बस उनसे सेशन जो लिया उसमें सिर्फ अपने डाउट्स पूछे, लेकिन मैं इस बात को नोटिस कर रहा था कि उन्होंने एक बार भी रिटर्नर्स की बात भी नहीं की। मतलब वो बताते तक नहीं है कि रिटर्नर भी एक प्रोसेस होता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट का, जबकि वो तो अच्छे से जानते कि ये सब लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना तो ट्रीटमेंट पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो नहीं बताते। और अगर वो ये नहीं बता रहे तो समझ जाओ वो फंसा रहे हैं। और हाँ, आप शातिर हो, आपने मेरे जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो आपके डाउट तो क्लियर हो जाएंगे, तो आप जाके उनसे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है लापरवाही करना, यानी कि अपॉइंटमेंट में टाइम से नहीं बुलाना। देखो यार, ऑर्थोडेंटिस्ट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो हर 25 से 28 दिन तक होती है, ज्यादा 1 महीना। लेकिन अगर 1 महीने या 1.5 महीने के बाद अगर वो आपको बुला रहे तो भाई समझ लो यहाँ पे वो थोड़ा सा पैसे वाला मामला है। यानी कि ऑर्थोडेंटिस्ट ये सोच रहा है कि ये तो मेरा परमानेंट कस्टमर बन चुका है, इसको तो मैंने ब्रेसेस लगवा दी है, ये तो अब आएगा ही आएगा ना, मैं नए पेशेंट जोड़ता हूँ, जब कभी फ्री होगा, पेशेंट नहीं आ रहे होंगे तब मैं इसको बुला लूंगा। यानी कि नए कस्टमर जोड़ने लगते हैं और आप पे उतना ध्यान नहीं देते। ऐसे में आपको स्ट्रिक्टली बिहेव करना है, आपको बार बार उनको कॉल करके याद दिलाना है कि मेरी अपॉइंटमेंट कब होगी, किस दिन लेने वाले हैं, क्योंकि आप 20-25 दिन के बाद होती है अपॉइंटमेंट। अगर आप बार बार उनके दिमाग में डालेंगे ये बात तो वो भी समझ जाएंगे कि इस बंदे को नॉलेज तो है, ये पीछे पड़ा हुआ है, चलो इसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। मेरी हर अपॉइंटमेंट 25 दिन के बाद होती थी। मैं 20वें दिन से उन्हें मैसेज करना स्टार्ट कर देता था कि आप किस दिन रख रहे हैं, और मैं हमेशा कह देता था कि हो सके तो मॉर्निंग में रखा करिए। पॉइंट नंबर 4 है अच्छे से सफाई नहीं करना, यानी कि जब भी आप ब्रेसेस की अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो वो आपके दांतों की सफाई जरूर करते हैं, और अगर आपके दांतों की सफाई नहीं करते हैं, आपके ब्रेसेस खोल कर उसके वायर को निकाल कर वायर चेंज नहीं करते हैं, समटाइम्स वो आपके दांतों को साफ नहीं करते हैं, उनके बीच में जो गंदगी फंस जाती है उसको साफ नहीं करते हैं, व्हाइट कलर का कुछ पार्ट हमारे दांतों के बीच में जम जाता है उसको साफ नहीं करते हैं, और अगर उन्होंने अच्छे से सफाई नहीं की तो आपके दांत सही से अलाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दांत से दांत टच होने की जगह उनके बीच में कुछ गंदगी फंसी रहेगी या व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है वो फंसा रहेगा, तो आपके दांत सही से अलाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीच में आपके दांत नहीं है बल्कि वो गंदगी रह जाएगी। यानी कि जब भी आप अपॉइंटमेंट के लिए जाना तो उनसे कहना हमारे दांतों को जरूर साफ कर दिया करें, और अगर किसी बहाने से वो ना करें या ये कहें कि मैं लास्ट में ही करूंगा, जब आपके ब्रेसेस निकलेंगे तभी मैं दांतों की सफाई करूंगा, तो आप ये कह सकते हो कि मेरा एक और दोस्त है, उसने भी ऑर्थोडेंटिस्ट ट्रीटमेंट किया है, बस वो दूसरे शहर में रह रहा है और उसका ऑर्थोडेंटिस्ट हर महीने जब भी जाता है तो उसके दांतों की सफाई करते हैं और मुझसे कम प्राइस लिया है। आप ये करके देखना एक बार, उसके बाद खुद देखना उस बंदे को कंपटीशन वाली फीलिंग आ जाएगी तो वो अच्छे से ट्रीटमेंट आपका करेगा। 5वां पॉइंट है हर चीज का अलग से प्राइस लेना। भाई देखो कुछ ऑर्थोडेंटिस्ट होते हैं वो हर चीज का अलग से प्राइस लेते हैं, यानी कि दांत सफाई करेंगे तो उसका अलग प्राइस लेंगे, आप अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे हो तो हर अपॉइंटमेंट का अलग से चार्ज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जो प्राइस दिया यानी 20,000, 25,000, 30,000, उसी में आपकी सारी अपॉइंटमेंट का प्राइस होता है, उसी में दांतों की सफाई का भी होता है, उसी में वायर के चेंज होने का भी प्राइस इंक्लूड होता है। इसके अलावा आपको प्राइस नहीं देना होता है, लेकिन अगर कोई ऑर्थोडेंटिस्ट उसका प्राइस चार्ज करे तो आप समझ जाना कि आपको ठग रहा है, फिर बस शुरू हो जाना। पॉइंट नंबर 6 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस बात का मैंने भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, जो कि है रिटर्नर्स टाइम से नहीं देना। देखो यार, जिस दिन आपके ब्रेसेस निकलेंगे आपके दांतों को साफ कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके रिटर्नर्स का मेजरमेंट किया जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है कि रिटर्नर्स आपको जब तक मिलते हैं तब तक आपके दांतों में गैप आ जाता है। अगर आपके आज रिटर्नर्स की नाप ली है तो आप कोशिश करना आज ही के आज आपको रिटर्नर्स मिल जाए, या ज्यादा से ज्यादा आप
24 घंटे का इंतजार कर सकते हो, कल तक आपको मिल जाए। लेकिन अगर कोई ऑर्थोडेंटिस्ट 2 दिन 3 दिन या 4 दिन का गैप ले रहा है तो समझ लो वो बहुत ही बड़ा लापरवाह है। भाई 24 घंटे में भी आपके दांतों में फिर से पहले जैसे गैप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके दांत मूविंग पोजीशन में थे, वो कंटिन्यू मूव होते आ रहे हैं 1 साल या 2 साल से। ऐसे में बिना ब्रेसेस के उनको छोड़ना मतलब है वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आने लगेंगे। और अगर आपने गलती से भी 2 दिन 3 दिन का टाइम लगा लिया तो फिर से आपके दांत पहले की मूवमेंट में आ जाएंगे। रिटेनर पहनोगे तो टाइट होगा, दर्द होगा, और कभी कभी सही से फिट नहीं होंगे तो टूट भी सकते हैं, क्योंकि रिटेनर फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि करें क्या। सबसे पहले तो आप ब्रेसेस निकलने से 1-2 दिन पहले ही अपने ऑर्थोडेंटिस्ट से एक बात क्लियर कर लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरी अपॉइंटमेंट सबसे पहले हो। सबसे पहले होने से फायदा ये होगा, आपके ब्रेसेस सुबह सुबह निकल जाएंगे तो आपके ऑर्थोडेंटिस्ट को पूरा टाइम मिल जाएगा कि वो आपकी जो मेजरमेंट दांतों की ली गई है उसका रिटेनर सही से बनवा के आपको टाइम से भिजवा देगा, क्योंकि उसके पास पूरा दिन बच जाएगा। और अगले दिन तक सुबह दोपहर या शाम तक कैसे भी करके आपको रिटेनर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने रात के टाइम, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम कराया तो हो सकता है वो अगला दिन ले ले या अगला दिन के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा लगा दें। लेकिन हाँ, ब्रेसेस निकालने से पहले ये बात जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि आपको रिटेनर्स कितने दिन में मिलेंगे। मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना, क्योंकि यार 1 दिन में भी आपको गैप दिखेगा। आपके ऑर्थोडेंटिस्ट कहेंगे कोई गैप नहीं है, मुझे तो नॉर्मल लग रहा है। लेकिन भाई वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। कोई ऑर्थोडेंटिस्ट अपनी गलती नहीं मानता। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इस बात को उनसे बार बार कहना है और इस बात का जरूर ध्यान देना है। इसको नोट बना के कहीं लिख लेना, अदरवाइज वीडियो लाइक करके सेव कर लेना, बाद में आपके काम आएगा। पॉइंट नंबर 7 है, ऑर्थोडेंटिस्ट कभी भी नहीं बताते कि रिटेनर्स आपको कितने टाइम तक पहनना है। वो क्लियरली कभी नहीं कहते कि आपको लाइफ टाइम रिटेनर्स पहनना पड़ेगा। वो ये बहाना बनाते कि भाई तुमको 2 साल पहनना पड़ेगा, 6 महीने पहनना पड़ेगा, 8 महीने पहनना पड़ेगा, लेकिन कभी नहीं बताते कि यार ये आपको लाइफ टाइम पहनना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में होता क्या है, आप उनकी बात मान लेते हो, आप 2 साल या 1 साल तक, जब तक वो बोलते हैं तब तक आप रिटेनर्स को पहन के रखते हो, उसके बाद रिटेनर्स खोल देते हो, यानी कि उनको लगाना बंद कर देते हो। प्रॉब्लम ये आती है कि फिर आपके दांत पहले जैसे होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, ये बात है कि उतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली से पहले जैसे नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे होते हैं। 1 साल के बाद आपके दांत फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। तो सच यही है कि आपको लाइफ टाइम रिटेनर्स पहनने पड़ेंगे। भले हो सकता है आप रात को सोते टाइम पहनो, दिन में ना पहनो, लेकिन आपको पहनने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पहने तो फिर आप पछताओगे ही। अदरवाइज एक ऑप्शन ये भी है कि आप 2 या 3 साल के बाद परमानेंट रिटेनर लगा लो। लेकिन पॉइंट ये है, रिटेनर तो पहन के रखना पड़ेगा, चाहे परमानेंट हो चाहे रिमूवल। पॉइंट नंबर 8 है, जब आप ऑर्थोडेंटिस्ट के पास जाते हो तो यार वो प्राइस कुछ ज्यादा ही बताते हैं। आपने सुन के रखा हुआ है कि लखनऊ में इतने का हो गया, दिल्ली में इतने का हो गया, बैंगलोर में इतने प्राइस में हो रहा है, बिहार में इतने प्राइस में हो रहा है, लेकिन वो प्राइस ज्यादा ही बताते हैं। ऐसे में आपको जो उन्होंने प्राइस बताया उतने में ही नहीं मानना है, थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी है। हाँ, हॉस्पिटल में बार्गेनिंग नहीं होती, लेकिन भाई वहाँ पे हो जाती है, वहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि यार वो ज्यादा पैसा लूटने में लगे होते हैं। तो आप एक बार उनसे बार्गेनिंग करो, अच्छे से कहो, कह दो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कम करेंगे। 500 रुपए भी कम करेंगे तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। 100 रुपए भी करेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन एक बार कम कराने की कोशिश जरूर करें। पॉइंट नंबर 9, ऑर्थोडेंटिस्ट कभी भी क्लियरली नहीं बताते कि जो उन्होंने प्राइस बताया है आपके ब्रेसेस का, क्या उसमें रिटेनर का प्राइस इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है। अगर आपके ऑर्थोडेंटिस्ट ने बताया तो ठीक है, अच्छी बात है, वो अच्छे ऑर्थोडेंटिस्ट है, एटलीस्ट उन्होंने क्लियर तो कर लिया। अदरवाइज बहुत से ऑर्थोडेंटिस्ट तो बताते भी नहीं है जो उन्होंने प्राइस लिया है ब्रेसेस का, उसमें रिटेनर का प्राइस इंक्लूड है या नहीं। और अगर उन्होंने प्राइस बताया भी है तो ये भी क्लियर कर लेना कि जो उन्होंने प्राइस बताया है वो रिमूवल रिटेनर का है या फिर परमानेंट रिटेनर का, क्योंकि समटाइम्स वो रिटेनर का प्राइस जोड़ के बता देते हैं और लास्ट में आपसे कह देते हैं कि नहीं, हमने रिटेनर की तो बात ही नहीं की थी। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना, पहले जिस दिन अपॉइंटमेंट के लिए जाना पूरी बात क्लियर कर लेना है। और पॉइंट नंबर 10 है, ऑर्थोडेंटिस्ट की डिग्री को जरूर देखना, उसके एक्सपीरियंस को जरूर देखना, गूगल पे जाके उसके रिव्यूज देखना कि उसको कितने रिव्यूज मिले हैं, कितने लोगों का उसने ट्रीटमेंट किया है, कितना बेटर रिजल्ट आया है। क्योंकि यार हम किसी भी नौसिखियों को अपने दांत ऐसे तो नहीं दे सकते, ऊपर से फ्री में भी नहीं, 20, 25, 40, 50 हजार रुपए हम लगा रहे होते हैं, तो किसी से भी अपना ट्रीटमेंट नहीं कराने वाले। तो इन सब बातों का ध्यान देना। वैसे आपकी ब्रेसेस जर्नी कैसे चली आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। फालतू के चैनल को करके रखते हो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शाइनिंग ऑफ, सायोनारा।